Hello guys, this is AK Bhardwaj and today I am here with very important news regarding the Himachal Pradesh and we will discuss about this news and we will discuss the importance of this news with regard to your exams and what is key point in this news which are important with regard to your exams. So let's go into detail of the news. न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में जो बैंक्रप्सी है वो धीरे धीरे आ रही है और ये फाइनेंशियल बैंक्रप्सी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। विद ओवर 1 लाख करोड़ लोन्स एचपी थर्ड मोस्ट डेट स्ट्रेस स्टेट। देखो कितने दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश अब तीसरा, पूरे देश में तीसरा डेट स्ट्रेस स्टेट बन चुका है। मतलब ऋण लेने वाला, सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला स्टेट बन चुका है। तो कहाँ हिमाचल को होना चाहिए था न्यूज़ में कि हिमाचल प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है, बल्कि यह ना हो के हिमाचल के बारे में न्यूज़ क्या आती है कि हिमाचल प्रदेश बैंक्रप्सी की ओर बढ़ रहा है। और जो बैंक्रप्सी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब टोटल लोन जो है वो 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। अब हिमाचल यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे बहुत सारे नेचुरल रीज़न भी हैं और बहुत सारे पॉलिसी लेवल के डिसीजंस भी हैं और यही हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश इस बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। तो थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेते हैं। आप देखिए 2021-22 में जो टोटल क्यूमुलेटिव डेट बर्डन था वो 63,736 था। अब ये धीरे धीरे अगले साल तकरीबन 10,000 करोड़ बढ़ गया और उससे अगले साल फिर 10,000 करोड़ बढ़ गया, फिर उससे अगले साल फिर 10,000 करोड़ बढ़ गया और अब दोबारा से 10,000 करोड़ बढ़ चुका है। तो तकरीबन हर साल 10-10 हज़ार करोड़ लोन जो है सरकार ले रही है और ये लोन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये जो 2021 और 22 और 2022 और 23 ये जो 2 साल थे, इसमें तो समझा जा सकता है क्योंकि कोरोना का समय था, टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से बंद था और भी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी बंद थी। ट्रेड भी काफ़ी हद तक, इंटरस्टेट ट्रेड भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ था। तो ये समझा जा सकता है कि ये 10,000 करोड़ लोन क्यों बढ़ा। 63,736 से 76,761 करोड़ का लोन है, ये क्यों बढ़ा ये समझा जा सकता है। फिर 2022-23 से लेके 2023-24 इस दौरान भी बहुत सारे जो कोरोना था वो थोड़ा एक्सटेंडेड रहा और फिर साथ में जो है आपका एक डिजास्टर आया जुलाई में, जिसको एक स्टेट डिजास्टर घोषित किया गया था, जिसमें बहुत सारी फ्लड आई ब्यास नदी में, कुल्लू में। आप समझते हैं, आप जानते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था और पंडोह जैसे एरिया में काफ़ी नुकसान भी हुआ था और भी लोगों के पूरे हिमाचल में जगह जगह बहुत ज़्यादा बारिश, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल होने की वजह से बहुत सारे लोगों के घर टूटे थे। तो शिमला के एडवांस स्टडी में सिबौड़ी के पास भी एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स, तकरीबन 2 प्रोफेसर्स की डेथ हुई थी और भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो भी एक नेचुरल रीज़न था जिसके कारण स्टेट की माली हालत बिगड़ती चली गई और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन उठाए। तो धीरे धीरे ये 76,761 से लेके 85,311 की तरफ लोन बढ़ता चला गया, परंतु उसके बाद ये 85,311 से 94,764 और फिर अब 1 लाख करोड़, ये जो अब डेप्ट बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारा योगदान पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस का भी है। एक तो लोन का बर्डन बढ़ता जा रहा था, उससे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जाएगी, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट लोन उठाएगी। तो ये एक तरह से एक बड़ी ही
कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस गवर्नमेंट के सामने एमर्ज होती गई और गवर्नमेंट लोन पे लोन लेती गई। और यहाँ पर साथ में गवर्नमेंट एक ओपीएस का डिसीजन भी लेती है। अब ओपीएस एक ऐसा स्टेट जो कि लोन के बर्डन में दबा हुआ है, उसमें आप ओपीएस का डिसीजन लेते हो, जिससे कि सरकार का बजट का बहुत सारा हिस्सा तकरीबन 65% प्लस आपका सैलरीज और पेंशन्स देने में ही चला जाएगा और इंटरेस्ट देने में चला जाएगा। तो ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। अब उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है फ्रीबीज़। अब जैसे आप देखते हैं कि एचआरटीसी कुछ महीने पहले या 6-7 महीने पहले न्यूज़ में थी, क्योंकि एचआरटीसी के जो एम्प्लॉय थे उनको सैलरी नहीं दी गई, डिपार्टमेंट पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए और ये जो एचआरटीसी में फ्रीबीज़ थे उनको बंद किया, जिससे एचआरटीसी की जो माली हालत है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। तो ये सब अभी हाल ही में हिमाचल में घटित हो रहा है। तो अब जो लोन है, इन सब कारणों की वजह से जो लोन है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, क्यूमुलेटिव लोन। अब जैसे ही 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया तो हिमाचल प्रदेश अब 3rd मोस्ट डेट स्टेट बन चुका है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और हिमाचल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हिमाचल न्यूज़ में होना चाहिए। किसी अचीवमेंट के बारे में हिमाचल न्यूज़ में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बैंकरप्सी के लिए अब हिमाचल प्रदेश जाना जा रहा है। होपफुली ये सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है। पर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं कि ये जो बर्डन है ये कितना गहरा है। अभी आप देखिए, ये सैलरी का जो बर्डन है, ये सैलरी का बर्डन 28.43%, पेंशन 17.64%, ग्रेजुइटी 2.14%, इंटरेस्ट पेमेंट 11.52%, लोन पेमेंट 9.62%। तो अगर आप इस सब को जोड़ोगे तो ये तकरीबन 65 या 70% के अराउंड बन रहा है। तो इतना तो गवर्नमेंट का जो टोटल जो पेमेंट है वो इन सब में ही, ये टोटल गवर्नमेंट की लायबिलिटी ही तकरीबन 70% है। तो अब जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो बहुत कम बच जाता है। जैसे कि अब हिमाचल में जो टोटल गवर्नमेंट के पास फंड है डेवलपमेंट के लिए, वो है तकरीबन 8,693 करोड़। इतना ही गवर्नमेंट के पास लेफ़्ट फॉर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि ओनली 8,693 करोड़ रुपीज़ आर लेफ्ट विद गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। सो डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कम पैसा बचा है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करना पड़ेगा, तभी सिचुएशंस कुछ इम्प्रूव होगी। तो इसमें आप देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है फ्रीबीज़। अब ये जो फ्रीबीज़ है, अब फ्रीबीज़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये जो फ्रीबीज़ है, राइट, ये फ्रीबीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिमाचल की इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एसपी इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके ऊपर भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो फ्रीबीज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस है, ये हाल ही में अभी आपके एचपी अलाइड में भी पूछा गया है डायरेक्टली। तो अगर आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली एग्जाम्पल भी साइट कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय। तो ये जो फ्रीबीज़ है, अब ये सबसे पहले फ्रीबीज़ तो वैसे गवर्नमेंट सारी ही देती हैं,
पर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी भी स्कीम हैं जो कि ऐसे लोगों को फंड्स देती हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, तो हम उनको कह सकते हैं फ्रीबीज़। अब ये फ्रीबीज़ बहुत सारे कारणों के कारण दी जाती है। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो ये फ्रीबीज़ के ज़रिए एक तरह से एक ब्राइब है जो लोगों को दी जाती है ताकि वो इलेक्शंस में पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। अब जैसे बस फेयर माफ़ कर दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जो कि डिज़र्व नहीं करते, हु आर कैपेबल टू पे। राइट, तो ये सब सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब जो अन्य कारण है वो है अपीजमेंट। अब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आपने अपीज़ करना है, ठीक है, तो आप फ्रीबीज़ देना शुरू कर दोगे। जैसे कि बहुत सारी फ्रीबीज़ इसलिए दी जाती हैं रिलीजियस रीजन की वजह से, जैसे हज सब्सिडी या कोई और सब्सिडीज़ जो कि भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को दी जाती हैं, तो अपीज़मेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है फ्रीबीज़ देने का, वो है वेलफेयर ऑफ पीपल। ये एक जेन्युइन रीज़न है क्योंकि हर सरकार का फ़र्ज़ है कि वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हेल्प करे, तो ये जेन्युइन है। ऐसे लोगों तक अगर फ्रीबीज़ पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको अगर 100 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो दैट इज़ नॉट बैड थिंग, ओके। पर यदि अगर कोई एसी रूम वाला है, उसको अगर इस तरह की फ्रीबीज़ दी जाती है, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। अब इस फ्रीबीज़ के चक्कर में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपने कर्नाटका को भी सुना होगा, कर्नाटका में भी ये फ्रीबीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी। अब आपने दिल्ली में भी सुना होगा, दिल्ली में जो है एक फिस्कल प्रॉब्लम फ्रीबीज़ की वजह से जनरेट हो गई थी, ठीक है। अब हिमाचल तो आपका एग्जांपल है ही है। इसके अलावा आप बंगाल को भी देख सकते हैं, बंगाल में भी फ्रीबीज़ की वजह से जो इकोनॉमिक एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत लो है। एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत लो है, और इंडस्ट्रीज़ भी तकरीबन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत लो है। कोलकाता किसी वक्त इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता था, दिल्ली से पहले कोलकाता ही इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन अब ये बैंकरप्सी या पूरी तरह से ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इसका एग्ज़ाम्पल अगर पास्ट में आप देखोगे तो नैनो फैक्ट्री का शिफ्ट होना टू गुजरात, और भी बहुत सारे कारण हैं। So this is all about this news, and this is how it is important with regard to your exams. You must know the status of the Himachal economy, and you must know how the freebies and other reasons are responsible for these situations, and you must try to write
answer on these questions. Answer on freebies. Impact on economy. Thank you.